बाल मजदूरी एक अभिशाप पर निबंध। बाल मजदूरी एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो न केवल बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाती है बल्कि देश के विकास को भी बाधित करती है। बाल मजदूरी का अर्थ है बच्चों को उनके बाल्यकाल में शारीरिक या मानसिक श्रम में लगाना, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास प्रभावित होता है। बाल मजदूरी का बच्चों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव होता है और ये समस्या समाज के नैतिक मूल्यों पर भी सवाल खड़े करती है। भारत जैसे विकासशील देश में बाल मजदूरी एक प्रमुख मुद्दा है, जहां लाखों बच्चे अपने परिवार की गरीबी या अन्य सामाजिक कारणों के चलते मजदूरी करने को मजबूर होते हैं। ये समस्या केवल शारीरिक शोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बच्चों के अधिकारों के हनन का भी प्रतीक है। बाल मजदूरी के कारण। बाल मजदूरी के पीछे कई कारण हैं, जिनमें गरीबी सबसे प्रमुख है। जब परिवारों के पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता, तो बच्चों को काम पर भेजने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता। इसके अलावा अशिक्षा भी बाल मजदूरी का एक बड़ा कारण है। अशिक्षित माता पिता अक्सर ये नहीं समझ पाते कि शिक्षा बच्चों के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और वे बच्चों को काम में लगा देते हैं। सामाजिक असमानता और जातिवाद भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। वंचित वर्गों के बच्चों को अक्सर ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाता है जहां उन्हें कम वेतन पर कठोर श्रम करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी, कानूनों का सही ढंग से लागू न होना और औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ते श्रमिकों की मांग भी बाल मजदूरी को बढ़ावा देती है। बाल मजदूरी को रोकने की आवश्यकता। बाल मजदूरी को रोकना आवश्यक है क्योंकि ये बच्चों के बचपन को छीन लेती है और उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को बाधित करती है। हर बच्चे का अधिकार है कि उसे एक खुशहाल और सुरक्षित बचपन मिले। बच्चों को शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है, जो बाल मजदूरी के कारण उनसे छिन जाता है। बाल मजदूरी न केवल बच्चों के व्यक्तिगत विकास को रोकती है, बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक है। एक ऐसा समाज जहां बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, कभी भी अपने आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। ये समस्या देश की उत्पादकता को भी प्रभावित करती है, क्योंकि अशिक्षित और कुपोषित बच्चे भविष्य में एक कुशल श्रमिक या जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकते। भारत में बाल मजदूरी की स्थिति। भारत में बाल मजदूरी एक बड़ी समस्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 1 करोड़ बच्चे मजदूरी कर रहे थे। ये संख्या पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। ये बच्चे खेतों में, फैक्ट्रियों में, होटलों में और घरों में काम करते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, जहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। हालांकि भारत सरकार ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत में बाल मजदूरी अधिनियम 1986 लागू है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने पर रोक लगाता है। इसके अलावा 2016 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे और अधिक कठोर बनाया गया। इसके तहत अब 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से मना किया गया है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है। ये कानून बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करता है और बाल मजदूरी को कम करने में सहायक है। बाल मजदूरी के प्रभाव। बाल मजदूरी के प्रभाव बहुआयामी होते हैं। ये बच्चों के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करती है। खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को शारीरिक चोटें, बीमारियां और यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लंबे समय तक कठोर श्रम करने के कारण बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। बाल मजदूरी बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देती है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। अशिक्षा के कारण ये बच्चे गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं और उन्हें कभी भी बेहतर अवसर नहीं मिल पाते। इसके साथ ही बाल मजदूरी बच्चों को अपराध और शोषण के रास्ते पर धकेल सकती है, जहां वे जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। बाल मजदूरी को रोकने के उपाय। बाल मजदूरी को रोकने के लिए समाज, सरकार और व्यक्तियों को मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को गरीब परिवारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों को मजदूरी के लिए मजबूर न करें।
अशिक्षा को समाप्त करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार आवश्यक है। इसके लिए स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। साथ ही बच्चों के माता पिता को ये समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि शिक्षा बच्चों के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल मजदूरी निषेध कानूनों का कड़ाई से पालन हो। खतरनाक उद्योगों में बच्चों को काम पर लगाने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संस्थाओं को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वे बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा समुदायों को भी बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इस समस्या को जड़ से खत्म करने में योगदान देना चाहिए। निष्कर्ष, बाल मजदूरी एक जटिल और गंभीर समस्या है जिसे केवल कानूनों और नीतियों के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यदि हम गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाते हैं तो बाल मजदूरी का अंत स्वतः ही हो जाएगा। बच्चों को मजदूरी के बजाय शिक्षा, खेल और खुशहाल जीवन का मौका देना ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। समाज का हर व्यक्ति, हर परिवार और हर संस्था यदि इस दिशा में प्रयास करे तो एक ऐसा दिन अवश्य आएगा जब भारत बाल मजदूरी से मुक्त होगा। Like, comment, and subscribe.